राजीव भागते हुए आता है अपने दोस्त के पास और एकदम एकदम डरते हुए बोलता है कि भाई 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 वो मेरे पास ही बैठा था यार, मेरी बात मान प्लीज़ यार, भाई प्लीज़ मान ले, वो मेरे सामने ही था और वो बहुत बहुत डरावना लग रहा था। राजीव अपने दोस्त हर्ष को कन्विंस करने की कोशिश तो करता है, पर राजीव का दोस्त हर्ष उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा था। और ऐसा क्या हुआ था कि हर्ष राजीव की बात पे यकीन ही नहीं कर रहा था। हर्ष करीबन 19 साल का था जब वो उत्तराखंड में आया था। उसने अपनी 12th जैसे तैसे पूरी करी होगी। पढ़ने में हर्ष कुछ अच्छा खासा नहीं था और यही कारण था कि उसको अपनी स्टेट में कोई भी कॉलेज में दाखिला नहीं मिला था। जैसे तैसे करके यहाँ वहाँ से बातचीत करके उसने उत्तराखंड के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। हर्ष एक साइड तो काफ़ी खुश था कि फाइनली उसे एक कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है, वहीं दूसरी साइड थोड़ा सा उदास भी था क्योंकि अपने सारे दोस्तों को छोड़कर, अपनी सारी फैमिली को छोड़कर अब उसे उत्तराखंड में जाना पड़ रहा था। अब कॉलेज के दिन भी करीब आ जाते हैं। हर्ष उत्तराखंड चला जाता है। हर्ष पहले तो सोचता है कि कॉलेज के हॉस्टल में ही रह लेगा। वहाँ जाता है और वहाँ पे फ़ीस देखता है और फीस इतनी ज़्यादा थी कि हर्ष बोलता है कि ऐसा करता हूँ, रहने देता हूँ, मैं पीजी ही ले लूँगा। अब पीजी लेने के लिए टाइम तो चाहिए था, तो लकीली हर्ष के एक अंकल थे जो कि उसके कॉलेज के पास ही रहा करते थे। तो जाता है अंकल के पास, 3-4 दिन वहीं बिताता है और जब उस पर फ्री टाइम होता था कॉलेज के बाद तो पीजी ढूंढा करता था। 3-4 दिन में उसे एक अच्छा पीजी मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे दाम में मिल रहा होता है और हर्ष उन 3-4 दिन के बाद अपने पीजी में शिफ्ट हो जाता है। कॉलेज काफ़ी अच्छा जा रहा था। हर्ष के काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त भी बनने लग गए थे और इन्हीं दोस्तों में से एक उसका दोस्त था राजीव। अब जो राजीव होता है वो भी अपने पीजी में रह रहा होता है और जो हर्ष होता है वो अपने दूसरे पीजी में रह रहा होता है। दोनों अकेले अकेले रह रहे हैं। अब तब तो हर्ष का कोई दोस्त नहीं था तो उसने ले लिया था पीजी, बट अब हर्ष का राजीव अच्छा खासा दोस्त बन गया था और ये दोनों डिसाइड करते हैं अगर हमें पीजी में ही रहना है तो क्यों ना हम साथ में ही रहें, एटलीस्ट हम साथ में घूमेंगे फिरेंगे बैठेंगे, ऐसा अकेले रहने में क्या मज़ा। और हर्ष को तो ज़्यादा ही दिक्कत क्योंकि अभी तक हर्ष अपने परिवार के साथ ही रहा करता था और एकदम से ऐसे अलग ही जगह आके अलग ही अकेले ही रहना हर्ष को तो मतलब बिल्कुल बोरिंग लगता था। तो हर्ष कहा था कि हाँ यार ठीक है राजीव, अपन दोनों ना मिलके एक पीजी लेते हैं और वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे। और ऐसा ही होता है, ये दोनों अपने पुराने पीजी को छोड़कर एक नए पीजी में शिफ्ट हो जाते हैं। और हैरानी की बात ये थी कि जो इन दोनों के अपने अपने पीजी थे, मतलब उसमें सिर्फ एक ही रूम होता था, ठीक है, छोटा सा पीजी, वो जिस प्राइस का था सेम उसी प्राइस में इन्हें एक और पीजी मिल गया जिसमें 2 रूम्स थे और काफ़ी बड़ा था, काफ़ी स्पेशियस था पहले वाले पीजी को लेकर। तो इनको काफ़ी हैरानी भी थी, बट सस्ती चीज़ किसे अच्छी नहीं लगती। ये दोनों बिना सोचे समझे उस पीजी में शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये दोनों नए पीजी में आकर काफ़ी खुश थे। सुबह सुबह दोनों ही कॉलेज के लिए निकलते और शाम को छुट्टी के बाद वहीं आसपास घूमेंगे और वहीं से बाहर से ही खा लेंगे और रात को वापस अपने पीजी में आ जाया करेंगे। तो ये इनका डेली रूटीन बन चुका था। अब एक बार की बात है जब ये दोनों बाहर अपने पीजी में पड़े हुए थे और तब हर्ष को थोड़ी सी भूख लगती है। तो वो क्या करता है, वो किचन में जाता है और कुछ बनाने लग जाता है और राजीव बाहर ही बैठा हुआ है। अब राजीव जब बाहर बैठा हुआ था तो उसकी नज़र अचानक से खिड़की से बाहर की तरफ गई। राजीव ने देखा कि बालकनी में एक कौवा है, एक काला कौवा जो कि उसकी बालकनी में बैठकर काऊ काऊ करे जा रहा है। तो रात का टाइम वो ऐसे चिल्लाया जा रहा है। मतलब ये काफ़ी कॉमन तो नहीं है क्योंकि ये जो कौवे होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो रात के टाइम चले जाते हैं, वैसे आपको ज़्यादा दिखेंगे नहीं। बट अचानक से कौवा एकदम से बालकनी में आकर काऊ काऊ कर रहा था। अब राजीव ने उसे भगाने की कोशिश की लेकिन वो कौवा भागने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजीव ने हर्ष को बुला के उस कौवे को दिखाया। हर्ष ने राजीव को कौवे को इग्नोर करने को कहा, जिसके बाद दोनों ने बैठकर खाना खाया और थोड़ी देर बाद सोने चले गए। और जब वो सोने जाते हैं तो उसके बाद वो जो कौवा वो बालकनी में बैठा होता है वो भी वहाँ से उड़ जाता है। अब आधी रात हुई होगी कि राजीव एकदम से हर्ष को उठाता है। हर्ष जब उठता है तो देखता है कि राजीव मतलब बहुत ज़्यादा दर्द में था। राजीव हर्ष को बोलता है कि यार मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा तेज़। हर्ष राजीव को एक पेन किलर देता है और बोलता है चिंता मत कर, तू ये खा ले और फिर तेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। दवाई खाने के बाद दोनों को फिर से नींद आ जाती है और दोनों सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह होती है। जब सुबह होती है तब राजीव के सर में फिर से दर्द होने लगती है और ये दर्द इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उससे सहन ही नहीं हो पा रही थी। अब ये दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पूरा चेकअप करता है और देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी ऐसी कहीं पे भी दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए थी। स्टिल डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देता है और बोलता है तुम ये दवाइयाँ लेना, कुछ चीज़ों से परहेज़ करना और ठीक हो जाओगे। ये दोनों डॉक्टर को दिखाने के बाद वापस अपने पीजी में आ जाते हैं। ये बात जो है ये है कॉलेज से पहले की। तो ये पीजी में आते हैं, फिर जल्दी से तैयार होते हैं और कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद इनका दिन नॉर्मल निकलता है और शाम को काफ़ी थकने के बाद दोनों वापस पीजी आ जाते हैं। अब हर्ष राजीव से कहता है
कि क्यों ना हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लें, क्योंकि वो आज काफ़ी थक गए हैं ना, तो खाना तो नहीं बन पाएगा। राजीव बोलता है हाँ यार, मेरा भी मन नहीं है खाना बनाने का, एक काम करते हैं बाहर से ही मंगा देते हैं। दोनों बाहर से चिकन ऑर्डर करते हैं। अब थोड़ी देर बाद चिकन आता है, ये दोनों बैठते हैं खाने के लिए। जैसे ही चिकन खाने लगते हैं वैसे ही वो जो कौवा होता है वो वापस से बालकनी में आकर काऊ काऊ करने लग जाता है। तो जैसे वो ये काऊ काऊ करना शुरू करता है, अचानक से राजीव का सर वापस से दर्द करने लग जाता है। राजीव का दर्द इतना बढ़ जाता है कि हर्ष राजीव को फिर से बिठाते उसे दवाइयाँ देते हैं जो डॉक्टर ने दी थी। और दवाइयाँ लेने के बाद करीबन 15-20 मिनट बाद उसका सर का जो दर्द होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब जो हर्ष होता है वो बोलता है कि यार मेरे को लगता है मैं चिकन अवॉइड करना चाहिए, तो चिकन मत खा, तेरे लिए मैं कुछ और नॉर्मल चीज़ मंगाता हूँ, तेरा भी सर दर्द है और थोड़ी तबीयत भी सही नहीं लग रही, तो नॉर्मल सी चीज़ खा, ठीक है, जो हेल्दी हो। और ऐसे ही होता है, हर्ष राजीव के लिए कुछ हेल्दी चीज़ें मंगाता है। अब राजीव ने तो नॉर्मल चीज़ें खाई थी, लेकिन हर्ष ने वो चिकन खाया था, बट स्टिल बहुत सारा चिकन था क्योंकि 2 बंदों के लिए मंगाया गया था, खाया एक नहीं था, तो जो बच गया था उसको फ्रिज में रख दिया गया था। और अब ये दोनों सोने चले जाते हैं। रात के करीब 2-3 बजे होंगे। राजीव अपने बिस्तर पर करवट ले रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सामने बैठा हो और उसे देखकर हंस रहा हो। राजीव की थोड़ी सी आंख खुलती है और जैसी वो आंख खुलती है वो जो देखता है, उसे देखने के बाद तो वो अपने बेड से एकदम उठ जाता है और कोने में जाके एकदम ऐसे गिर जाता है, क्योंकि राजीव देखता है जस्ट उसके सामने एक काले रंग की परछाई, ऐसे वो परछाई भी नॉर्मल नहीं थी, उसके करीबन 7-8 साल के लड़के की थी, जो कि बैठा हुआ है और राजीव को देख के हंसे जा रहा है। और उसके हाथ में वही चिकन है जो राजीव के हिस्से का बचा हुआ फ्रिज के अंदर था। वही चिकन निकाल कर वो बच्चा खा रहा था और खाते खाते वो राजीव को देख के हंस रहा था। राजीव एकदम से चिल्ला उठता है। राजीव के चिल्लाते ही हर्ष भी आ जाता है, बोलता है क्या हो गया भाई, तेरे फिर दर्द होने लगी क्या सब ठीक है? जिस पे राजीव बहुत डर चुका है, वो बोल ही नहीं पा रहा। हर्ष उसके पास जाता है, ब्रो क्या हुआ, तू ठीक है ना, तू आराम से बोल, तू कोई दिक्कत नहीं है, तू बोल। राजीव बोलता है भाई भाई वो वहाँ बैठा हुआ है, वो वहाँ बैठा है। हर्ष बोलता है कौन, कहाँ? राजीव ऐसा इशारा करके उसे पूरा दिखाता है कि किस साइड है। हर्ष जब उस साइड मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। हर्ष बोलता है ब्रो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तू ठीक है? राजीव बोलता है नहीं, यहाँ पर था वो, अब नहीं है लेकिन था, पहले था, मैंने उसे खुद देखा, उसने मेरे हिस्से का चिकन भी खाया था। हर्ष अब उस टेबल के पास जाता है जहाँ पर वो बच्चा बैठा हुआ था। हर जगह देखता है, कुछ भी नहीं था। हर्ष राजीव को बोलता है ब्रो तूने ना कोई गंदा सपना देखा है और जो तुझे रियल लग रहा है, तू टेंशन मत ले, यहाँ कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है, ओके। राजीव हर्ष को समझाता रह गया, लेकिन हर्ष ने उसकी एक ना सुनी और दोबारा सोने चला गया कि तभी राजीव का सर फिर से दर्द करने लगा और इस बार राजीव को उल्टी भी हुई। अब हर्ष वापस आता है और देखता है राजीव उल्टियाँ कर रहा है। हर्ष राजीव को कैसे तो संभालता है। राजीव थोड़ी देर बाद जब एक जगह बैठ जाता है तो हर्ष बोलता है यार एक काम करते हैं, तू डॉक्टर वाली दवाई मत खा, क्योंकि पहले तो ये सब नहीं हो रहा था, डॉक्टर की दवाई खाने के बाद ही तुझे ये वॉमिटिंग भी होना शुरू हो गई। इसका मतलब कि वो काम नहीं कर रही बल्कि और बिगाड़ रही है। अब हर्ष किचन में जाता है और थोड़ा सा नींबू पानी बनाकर राजीव को पिला देता है, जिसके बाद राजीव की थोड़ी सी हालत ठीक होती है और उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। अब अगला दिन होता है, राजीव की फिर से हालत सेम वैसी हो जाती है, उसका सर दर्द होने लग जाता है। ये दोनों वापस डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर इस बार इन्हें नई दवाइयाँ देता है। नई दवाइयाँ लेकर ये वापस अपने पीजी में आ जाते हैं। राजीव हर दिन दवाइयाँ खाता तो था, बट उसकी हालत सुधरने की जगह और बिगड़ती जा रही थी। और जो उसकी तबीयत से ज़्यादा बिगड़ रही थी वो थी उसकी मेंटल कंडीशन, क्योंकि हर रात को करीबन 1 से लेकर 3 बजे के बीच राजीव को अपने रूम के अलग अलग हिस्सों में वो लड़का दिखाई देता। कभी वो राजीव के ऊपर होता, कभी वो उसके बगल में सोया होता, कभी वो पंखे के ऊपर होता। ऐसे हर दिन अलग अलग जगह में उसको वो बच्चा दिखाई देने लगा था। बट एक समय के बाद राजीव को उस बच्चे की हंसने की आवाज़ें दिन में भी सुनाई देने लगी। हर्ष को ये लग रहा था कि हो ना हो राजीव को कोई दिमागी बीमारी हुई है, जिसकी वजह से उसे चीज़ें दिखाई और सुनाई देती है। ऐसे ही 3 हफ्ते बीत जाते हैं। अब 3 हफ्ते बाद राजीव हर्ष को बोलता है यार मैं घर जा रहा हूँ, मेरे को ना, और मेरी कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है, मुझे नहीं लग रहा मैं यहाँ ज़्यादा दिन रहूँगा तो टिक भी पाऊँगा, मेरे को बहुत डर लग रहा है। मैंने अपने घर पे सब कुछ बता दिया और मेरे घर वाले मुझे वापस बुला रहे हैं, तो मैं वापस जा रहा हूँ। एक बार जब मुझे लगेगा कि सब कुछ सही हो गया, मेरा सर दर्द कम हो गया, मुझे चीज़ें सुनाई और दिखाई देना बंद हो गई, मैं तभी वापस आऊँगा। हर्ष बोलता है चल ठीक है, ये भी सही है, तेरी वैसे भी कंडीशन बद से बदतर हो रही है, मैं भी देख रहा हूँ, तो तेरे लिए भी यही बेटर होगा कि तू जा अपने पेरेंट्स के साथ रह और इलाज करा इन सब चीज़ों का जो भी चल रहा है। वेल, राजीव अब अपने घर के लिए निकल गया है और उस पीजी में बचा है हर्ष अकेला।
अब राजीव को गए हुए करीबन 1-2 दिन हो चुके थे। हर्ष के लिए सब कुछ नॉर्मल था, ऑल्दो उसे खाली खाली सा लग रहा था। आपका दोस्त जो आपके साथ इतने टाइम से रह रहा हो अचानक से चले जाए तो घर एकदम सूना सूना सा लग जाता है। हर्ष अब ऐसे ही बैठा हुआ था कि वो देखता है कि सामने वाले घर में एक अंकल आए हैं। ये घर हमेशा बंद रहता था, ये इसमें ताला ही लगा रहता था, और एक अंकल आए जो कि थोड़े बूढ़े से हैं। हर्ष सीधा जाता है अंकल के पास और पूछता है, अंकल जी आप कौन हो, आप नए आए हो क्या यहाँ पर? जिस पे अंकल बोलते हैं नहीं तो। फिर अंकल बताते हैं कि वो इस घर के मालिक है, जो कि कहीं बाहर रहते हैं और साल में 1-2 बार वो यहाँ पर आते रहते हैं विज़िट करने। तो वो अभी आए हुए थे और हर्ष उन्हें टकरा गया। अब वो हर्ष से पूछते हैं कि बेटा तुम कौन? तो हर्ष बताता है कि बस ये सामने वाला जो पीजी है वहाँ पे मैं रहता हूँ। जैसे ही वो अंकल को ये बात बताता है, अंकल एकदम से बोल देते हैं, बेटा देखो मुझे नहीं पता कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं, बट तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम इस पीजी को छोड़ दो। हर्ष एकदम हिल जाता है बात से कि अचानक से अंकल को क्या हो गया, उनका तो कुछ लेना देना भी नहीं है। बोलता है अंकल आप क्यों, मतलब क्या हुआ, आप मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? जिस पर अंकल बताते हैं कि देखो बेटा भलाई इसी में होगी, तुम इस पीजी को छोड़कर चले जाओगे, जितने दिन तुम इस पीजी में गुजारोगे उतना ही तुम्हारा बुरा होगा, और एक टाइम आएगा जब तुम्हें फिर कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि इस पीजी के अंदर जो है ना वो इतना बुरा और इतना इविल है कि उससे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अब हर्ष को समझ नहीं आ रहा था कि अंकल बोलना क्या चाह रहे हैं, तो बोलते हैं अंकल आप मुझे थोड़े अच्छे से बताओगे कि आप क्या कहना चाहते हो? और फिर वो अंकल हर्ष को बताते हैं कि करीबन 9 साल पहले इसी घर में एक परिवार रहता था, जिसमें 2 बच्चे और उनके माँ बाप रहते थे। अंकल आगे बताते हैं कि कुछ कारणों की वजह से पति की जॉब चली गई, जिसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। उन लोगों ने अपने घर के लिए एक लोन भी लेकर रखा था, जिसका ब्याज धीरे धीरे उनके सर पर चढ़ने लगा। उन परिवार का अपना भी कुछ खर्चा होता था, पति का ट्रैवल करने का, यहाँ वहाँ जाता था और नौकरी ढूंढने के लिए उसका खर्चा, बच्चे पढ़ाने हैं उसका खर्चा, सबका खाना पीना, इन सब का खर्चा। और यही सारे खर्चे अब इस परिवार पे बहुत भारी होने लग गए थे। और इन सब चीज़ों से तंग आकर पति और पत्नी ने एक फैसला लिया। रविवार की एक शाम पति ने बाजार से काफ़ी अच्छा खाना खरीदा और घर पर पत्नी ने भी काफ़ी कुछ बनाया। पर खाना बाहर से जितना अच्छा लग रहा था उतना ही बुरा वो अंदर से था, क्योंकि उसके अंदर जहर मिला हुआ था। ये पति पत्नी ने पूरे खाने में जहर मिला दिया था। अब ये पूरा परिवार रात को बैठता है डिनर करने के लिए। जब सुबह होती है तो ये पूरा परिवार कभी नहीं उठता, क्योंकि इन सब की मौत हो चुकी थी। ये सुन के हर्ष थोड़ा सा हिल जाता है। अंकल आगे बताते हैं कि उस दिन के बाद इस घर में कोई भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। जितना अच्छा और जितना प्यारा ये घर बाहर से लगता है ना दिन के टाइम में, उतना ही डरावना ये रात के टाइम में अंदर से लगता है, क्योंकि बताया जाता है कि आज के दिन भी वो परिवार इस घर में रह रहा है। अक्सर इस घर में जो भी रहने आया है उन सबको उस परिवार का कोई ना कोई मेंबर दिखाए। वो इंसान या तो पहले ही 1 हफ्ते में ये घर छोड़कर चला गया है, और जो छोड़कर नहीं गया वो पागल हो गया है। अंकल की ये सारी बातें सुनकर हर्ष काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, और हर्ष को एकदम से राजीव की सारी सिचुएशन याद आती है। उसे याद आता है कि कैसे राजीव बोलता था कि उसको कुछ दिखाई देता है, उसको कोई बच्चा दिखाई देता है, और किस तरीके से राजीव की मेंटल कंडीशन धीरे धीरे बिगड़ती गई थी। हर्ष को ऐसा लग रहा था जैसे ये सारी बातें एकदम से उसके सामने आके खड़ी हो गई हों। उसको सब कुछ समझ आने लगा था, और उसको अब पता चला था कि राजीव जो भी बोलता था वो सब सच था। जैसे ही हर्ष को ये सारी बातें पता चली, हर्ष ने भी अपना पीजी बदल दिया। अब वो किसी और पीजी में रह रहा है। कुछ समय के लिए तो वो भी अपने अंकल के वहाँ चले गया था, बट उसके बाद जहाँ वो पहला पीजी था ना, जहाँ पे वो अकेले रहा करता था शुरुआत में एकदम, वहीं शिफ्ट हो गया। वो काफ़ी अच्छा पीजी है, उसी की सोसाइटी में कुछ मंदिर भी है, तो वो काफ़ी सेफ़ है। हर्ष का बताना है कि जब उसे ऐसा पता चला उसे राजीव के लिए बहुत बुरा लगा कि किस तरीके से राजीव हर्ष को बताना चाहता था, हर चीज़ एक्सप्रेस कर रहा था, बट हर्ष उसकी हर बात को इग्नोर कर देता था, उसको एक वहम का नाम देकर छोड़ देता था। शायद कहीं ना कहीं जो राजीव की हालत है उसके पीछे हर्ष का भी थोड़ा सा हाथ है। हर्ष आज तक इस गिल्ट में है। हर्ष का बताना है कि उसने कई बार राजीव को कांटेक्ट करने की कोशिश भी करी, जिसमें से 5-6 बार तो राजीव से उसकी बात हुई, बट उसके बाद से उसकी राजीव से कोई बात नहीं हुई है। आज इस पूरी घटना को 2 साल हो चुके हैं, और इन 2 सालों में हर्ष को कोई आइडिया नहीं है कि राजीव की हालत कैसी है और राजीव कैसा है। उसकी जो राजीव से लास्ट टाइम बात हुई थी वो भी करीबन 1.5 साल पहले हुई थी, और 1.5 साल से उसे राजीव के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये थी हर्ष की कहानी एंड आई रियली होप कि राजीव जहाँ पर भी हो सही सलामत हो। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।